दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें 3 लोग बिना कोई प्लानिंग किए, बिना कोई रणनीति बनाए ऐसे ही मुंह उठाकर बैंक में चोरी करने पहुंच जाते हैं, जिसमें वो बड़ी ही आसानी से तिजोरी तक भी पहुंच जाते हैं। पर जब किस्मत में बड़े वाले घोड़े लिखे हो ना तो डायनासोर पर बैठे आदमी को भी कुत्ता पाड़ लेता है। जो सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हें पूरे बैंक में सिर्फ $1100 ही मिलते हैं, जिनको लेकर जब वो जैसे ही वहां से भागने वाले होते हैं पुलिस वाले वहां आ जाते हैं, जिनसे अपने लुटेरे एक बहुत ही बेतुकी डिमांड करते हैं कि हमें एक जेट चाहिए, वो भी बड़ा वाला, ताकि हम देश छोड़कर भाग सकें। साल है 1977 का अगस्त महीना, जिसमें 3 लोग भयंकर कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में बैंक लूटने आए हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी कोई लूटपाट नहीं की, इसलिए उनकी भयंकर वाली फटी पड़ी है। पर क्या करे, लूटपाट तो करनी ही है ना। इसलिए उनमें से एक जना जिसका नाम सेल है वो बैंक मैनेजर पर जाकर अपनी गन तान देता है और कहता है चुपचाप बैठा रहे वरना पेल दूंगा। फिर दूसरा साथी जिसका नाम सोनी है वो बड़े ही अजीब ढंग से अपनी गन निकालता है और सभी से कहता है हाथ ऊपर करके पीछे हट जाओ, किसी ने भी शानपत्ती की तो सालो ठोक दूंगा। अब बचा था एक जना जिसके पास एक छोटी बंदूक थी और उसकी फटी भी पड़ी थी, तो कहता है भाई मुझे डर लग रहा है, मैं इस चोरी को अंजाम नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ। सोनी कहता है ठीक है जा साले फट्टू फटीचर, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा दियो और कार लेकर मत जाना। वो पूछता है तो मैं घर कैसे जाऊंगा? सोनी कहता है अबे गंडवे, तू कार लेकर जाएगा तो हम क्या चोरी करके बस में लटक के आएंगे, और उससे चाबी ले लेता है। आगे अब 3 में से 2 लुटेरे बचे थे जो बैंक के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं हम किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बस पैसा लेंगे और चुपचाप अपना पिछवाड़ा भींच के यहाँ से निकल लेंगे। सोनी बैंक मैनेजर से कहता है चल साले दल्ले लॉकर खोल, जिसमें जब वो दरवाजा खोलता है तो सोनी उसके हाथ से चाबी छीन लेता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था 1.5 शाना मत बनना, तू इस चाबी से दरवाजा खोल के हमें मरवाना चाहता है क्या, फंसवाना चाहता है क्या, हमारी बुंड में डंड डलवाना चाहता है क्या? मुझे पता है इस चाबी से तू लॉकर खोलता तो अलार्म बज जाता और पुलिस वाले हमारी बिना कहे मार लेते। फिर सोनी किसी लड़की से तिजोरी खुलवाता है, क्योंकि लड़कियों की थोड़ी जल्दी फट जाती है तो वो शानपत्ती थोड़ी कम करती है, जिस लड़की को वो एक बड़ी सी थैली देकर कहता है सारे पैसे इसमें डाल दे, जो 4-5 गड्डियां डालकर रुक जाती है और कहती है यहाँ पर सिर्फ $1100 थे जो मैंने सारे डाल दिए। जो सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि बिहिणचो ये कैसे हो सकता है कि बैंक में सिर्फ $1100 ही हैं। लड़की रोती हुई बताती है कि आज दोपहर ही किसी ने बहुत बड़े अमाउंट का चेक कैश करवाया था, जिसकी वजह से तिजोरी में बस इतने ही पैसे थे, प्लीज हमें गोली मत मारना। सोनी कहता है ठीक है, कैश काउंटर पर जितना भी कैश है सबको थैली में डाल दो, जहां से उसे $1000-2000 और मिलते हैं बस। जिसके बाद वो कुछ $100-500 के कैश चेक भी उस थैली में डलवा लेता है और फिर वहां जो चेक एंट्री वाला रजिस्टर था उसे उठाकर फूंक देता है ताकि कैश चेक की डिटेल से वो पकड़े ना जाए। अब उस दिमाग से पैदल ने बैंक के अंदर ही रजिस्टर जला दिया था तो एग्जॉस्ट फैन अंदर की धुआं को बाहर फेंकने लगता है, जिस धुआं को देखकर बाहर खड़े एक आदमी को कुछ शक होता है तो वो बैंक के दरवाजे पर चेक करने आता है कि अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सोनी बैंक मैनेजर से कहता है भड़वी के जा और उसको बोल कि अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो साले मैं पहले तुझे मारूंगा और फिर सबको मारूंगा। मैनेजर उससे कहता है अंदर कोई बात नहीं, धुआं तो यार आता जाता रहता है, मैंने है ना सिगरेट फूंक के डस्टबिन में डाल दी थी तो उससे हो गया ये, और बात को संभाल कर वापस अंदर आ जाता है। जिसमें सोनी और उसका साथी सेल अब वहां से निकलना चाहते थे क्योंकि वो 2-4-5 हजार के लिए सरकारी मेहमान बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते थे। पर इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकलते बैंक में एक कॉल आती है। मैनेजर कहता है ये तुम्हारे लिए है। सोनी फोन पर आता है तो उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ से ऑफिसर फालतू फलूदा बोल रहा है, जो उससे कहता है सामने वाली दुकान में देख हमने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है तो ज्यादा बकचोदी मत मार, चुपचाप अपने हथियार डाल के बाहर आ जा। सोनी कहता है तू चाहे साले कहीं भी खड़ा हो, तू चाहे साले कोई भी हो, बस मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं सबको अपने तमंचे पे नचवाऊंगा, बोले तो मैं सबको पेल दूंगा जितना भी स्टाफ अंदर है, और फिर सभी को तिजोरी में बंद करने लगता है। एक महिला कहती है अबे क्या कर रहा है यार, तू कम अकल है क्या तेरे अंदर, हमें यहाँ सांस नहीं आएगी तो हम मर जाएंगे, और तू ये जाली वाला गेट भी मत बंद कर, क्योंकि किसी को बाथरूम आएगा तो वो कैसे जाएगा, बार बार तुमसे खोलने के लिए बोलेगा क्या? जो सुनकर सोनी कंफ्यूज हो जाता है कि साला अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इनको एक एक करके मुतवा के लाऊं क्या? इधर बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस वालों पर पुलिस वाले वहां आने लगते हैं। बैंक के अंदर ये आसमानी स्वेटर वाली पूछती है अबे कैसे लुटेरे हो यार तुमने इससे पहले कभी चोरी वगैरह की भी है या नहीं? सालो तुम्हें अपनी फिक्र नहीं थी तो कम से कम चोर बिरादरी की तो सोच लेते, उनका क्यों नाम बदनाम करने आ गए तुम यहाँ? तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम था यहाँ से निकलने का तो तुम यहाँ से निकले क्यों नहीं? पर तुम तो कभी रजिस्टर को जला लो, कभी इधर भाग लो, कभी उधर भाग लो, अब फंस गए ना। बड़े ही नौसिखिया आदमी हो यार तुम। सोनी कहता है देख मेरा दिमाग तो खराब करो मत, तुम्हें पूरे बैंक में जहाँ जाना है जाओ, जहाँ गू खाना है खाओ, बस तुम बैंक से बाहर नहीं जा सकते और मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं वरना सच में पेल दूंगा। इसी बीच बैंक का जो गार्ड था उसकी हालत पतली होने लगती है क्योंकि उसे अस्थमा था। बाहर से ऑफिसर फालतू
फालतू फलूदा सोनी के पास कॉल करता है और कहता है मैं अंदर आकर देखना चाहता हूँ कि सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं, कोई घायल वगैरह तो नहीं है। सोनी कहता है नहीं, अंदर कोई नहीं आ सकता। ऑफिसर फालतू फलूदा कहता है भाई किसी एक इंसान को बाहर भेज ताकि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं कि तू डील करने लायक है, तू किसी को जान से नहीं मारेगा। जिस पर सोनी सोचता है कि यार ये डील इतनी भी बुरी नहीं है, और उस गार्ड को जिसको अस्थमा हो रखा था उसे आसमानी स्वेटर वाली के साथ मिलकर बाहर छोड़ने जाता है, जिसको 2-3 पुलिस वाले दबोच लेते हैं, उसे हथकड़ी वगैरह लगा देते हैं, उसकी कनपट्टी पर अपनी बंदूक तान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कालिया उन लुटेरों में से एक है, जो देखकर अपनी आसमानी को गुस्सा आ जाता है कि साले बिहीन के लिंडो, सुबह सुबह नाश्ते में गू खाते हो क्या तुम लोग? वो एक बंधक है, हाउस्टेज है। ऑफिसर फालतू फलूदा उसे शांत करवाता है और सोनी से कहता है देख भाई बाहर 250 से 300 पुलिस वाले खड़े हैं, हमने पूरा सेटअप बैठा रखा है तुम्हें ठोकने के लिए, एक बार बाहर आके देख क्या क्या फील्डिंग बैठाई गई है तेरे लिए, पक्का मैं माँ कसम खाकर कहता हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। सोनी कहता है ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ तेरा सेटअप देखने के लिए, पर याद रखना अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो अंदर जो मेरा सेल नाम का साथी है ना वो सबके सेल निकाल देगा, और बिल्कुल रिलैक्स होकर बाहर आता है। वो चारों तरफ देखता है कि यहाँ भी पुलिस वाले हैं, यहाँ भी पुलिस वाले हैं, यहाँ स्नाइपर है, वहाँ स्नाइपर है। कहता है साले तूने तो पूरी की पूरी सेना बुला रखी है, और उसके नजदीक खड़े पुलिस वालों पर भड़क पड़ता है कि बिहीन के लिंडो तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे मारने की, सालों पीछे हट जाओ, और सबको उनकी बंदूकें वापस पॉकेट में रखने के लिए कहता है, जो वैसा करते भी हैं। जिसके बाद सोनी एटिका चिल्लाने लगता है और वहाँ भीड़ उसके सपोर्ट में तालियां बजाने लगती है, उसके लिए हुर्रे करने लगती है, उसका साथ देने लगती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले एटिका में एक ऐसी ही वारदात हुई थी जिसमें पुलिस वालों ने लुटेरों के साथ साथ 40 निहत्थे लोगों को भी गोलियों से भून दिया था, जिस सब की मीडिया वाले फुल कवरेज ले रहे थे, दबाकर ये सब टीवी पर दिखा रहे थे। फिर सोनी जब वापस बैंक में जाने लगता है तो ऑफिसर फालतू फलूदा अपनी आसमानी का हाथ पकड़ लेता है, कहता है अब तू बाहर आ ही गई है तो बाहर ही रहना, अंदर क्यों जा रही है? वो कहती है अबे गधे हाथ छोड़ मेरा, अंदर मेरे कलीग है, मैं उनको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकती, और खुशी खुशी उछलती हुई अंदर चली जाती है। जिसमें अंदर आते ही सोनी के लिए एक फोन कॉल आती है जो कि एक रिपोर्टर की थी जो बाहर से ये सब फिल्मा रहा था। पूछता है तू ये सब क्यों कर रहा है? सोनी पूछता है क्या मतलब तेरा, तू सुबह सुबह नाश्ते में लोड़े के पकोड़े खाता है क्या? साले पैसों के लिए कर रहा हूँ ये, और क्या मैं यहाँ चावल खरीदने आया हूँ? रिपोर्टर पूछता है तो नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेता पैसों के लिए? सोनी कहता है बे साले ज्ञान तो पेल मत, तुझे पता है ना बेरोजगारी कितनी फैली हुई है, मेरा एक परिवार है जिसमें एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, चोरी ना करूँ तो मैं और क्या करूँ? जो सुनकर रिपोर्टर झट से कॉल काट देता है कि साला इससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। खैर सोनी किसी भी हाल में इस गरीबों के बैंक से निकलना चाहता था तो वो कोई डील करने बैंक से बाहर आता है, और ऑफिसर फालतू फलूदा से कहता है देख मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, साथ ही एक जेट चाहिए, वो भी छोटा वाला नहीं बड़ा वाला जेट, जिसमें दारू पीने के लिए बार हो, पियानो वगैरह भी हो, क्योंकि मैं ये देश छोड़कर जाना चाहता हूँ। ऑफिसर फालतू फलूदा कहता है देख यार मुझे नहीं लगता हेलीकॉप्टर यहाँ उतर भी पाएगा। सोनी कहता है बे यार कैसी बातें कर रहा है तू, यहाँ हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतरेगा, ऊपर छत पर उतार देना। ऑफिसर उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है अरे नहीं छत पर नहीं उतरेगा भाई, हेलीकॉप्टर में बहुत ज्यादा वजन होता है तो छत टूट जाएगी यार, तू क्यों नुकसान करवा रहा है सरकारी प्रॉपर्टी का? सोनी कहता है मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, समझा? वो कहता है ठीक है मैं इस बारे में अपने सीनियर से बात करूंगा, और पूछता है कोई और सेवा पानी कर सकता हूँ क्या मैं तेरी? सोनी कहता है हाँ मेरी पत्नी को यहाँ ले आ, बदले में मैं एक बंधक को छोड़ दूंगा, फिर तू हेलीकॉप्टर यहाँ लाएगा तब मैं दूसरे बंधक को छोड़ दूंगा, फिर जब तू प्लेन लेकर आएगा तब मैं तीसरे बंधक को छोड़ दूंगा, समझा? और वापस बैंक के अंदर चला जाता है, जहाँ एक महिला की हालत पतली होने लगती है क्योंकि एसी नहीं चल रहे थे, जिनका एमसीबी बॉक्स वगैरह देखने के लिए सोनी बैंक मैनेजर के साथ जब नीचे बेसमेंट में जाता है तब उसे पता चलता है कि पुलिस वाले पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सोनी वहां कांच की खिड़की पर गोली चला देता है, जिससे बाहर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को पेल दिया गया है। सोनी गुस्से में बाहर आता है और ऑफिसर फालतू फलूदा से पूछता है बीहड़ के बाहुबली तेरी समस्या क्या है, तेरे 2 कोड़ी के पुलिस वाले पीछे क्या कर रहे थे, वो अंदर घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वो कहता है मुझे नहीं पता इस बारे में, यहाँ 250 से ज्यादा पुलिस वाले हैं, मैं किस किस पर नजर रखूं, किस किस से अपनी बात मनवाऊं? और सुन तूने जो डिमांड रखी थी ना उसका इंतजाम किया जा रहा है, यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता तो हमने एक लिमोजिन का इंतजाम किया है जिसमें बैठकर तू एयरपोर्ट तक जाएगा और वहां से जेट लेकर यहाँ से निकल जाएगा, कुछ ही देर में तेरी पत्नी भी यहाँ आ जाएगी, और इतना भड़क मत, तुझे और कुछ चाहिए तो वो बता। सोनी कहता है अंदर सभी लोग भूखे हैं, पिज्जा वगैरह ले आ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आ, और अंदर जाकर सारी बातें सेल को बताता है जो साला उसे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर कुछ ही देर बाद पिज्जा वाला पिज्जा ले आता है जिसको उसका भुगतान कर दिया गया था, पर फिर भी सोनी बैंक से लूटे हुए पैसों से उसका भुगतान करता है, कहता है मुझे किसी गरीब का हक नहीं मारना, जो देखकर वहाँ खड़े लोग उसके लिए फिर से चिल्लाने लगते हैं कि साला चोर तो है पर बड़ा दिलदार आदमी है। फिर सोनी वहाँ खड़े लोगों में 10-10, 5-5 डॉलर के नोट उड़ाने लगता है कि सालो ये लो बख्शीश, जिससे तो वो लोग उसके पक्के वाले समर्थक बन जाते हैं। और वो बंदा जो उसके लिए पिज्जा लेकर आया था वो तो खुशी से उछल रहा था कि साला मैं तो स्टार बन गया, शाहरुख खान की काक का बाल बन गया, अक्षय की झाट बन गया, अमिताभ की सूखी कांच
बन गया, मैं तो साला साहब बन गया। खैर अंदर साला ऐसा माहौल था कि कोई भी उन लुटेरों से डर ही नहीं रहा था। वो तो साले उल्टे उनकी बंदूकों से खेल उड़ रहे थे। उन्हें पता था कि ये नाकारे निकम्मे हैं, लुटेरों के नाम पर जीतता जागता कलंक है। इसीलिए वो उनके साथ खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही इनका गेम बजा दिया जाएगा। इधर कुछ ही देर में सोनी की पत्नी को वहां लाया जाता है, जो कोई महिला तो कतई नहीं है, जिससे सोनी ने चर्च में शादी की थी, और ये उसकी दूसरी पत्नी है, या फिर कहे पतना है। जिस पतना को देखकर पुलिस वाले आपस में कहते हैं कि साला भविष्य में पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। ऑफिसर फालतू फलूदा पतना से कहता है तुझे सोनी को समझाना होगा, उसे सरेंडर करने के लिए बोलना होगा, वरना तेरे पास हिलाने के लिए और गन्ना चुखाने के लिए कोई नहीं बचेगा। पतना कहता है वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो मेरे लिए ये सब कर रहा है। मैं बाहर से तो मर्द हूं पर अंदर से मर्दानी हूँ। सोनी मेरा जेंडर चेंज करवाना चाहता है ताकि मैं खुल के जी सकूं, पर हमारे पास ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं थे, तो उसने इस डकैती को अंजाम दे दिया, जो अब किसी की नहीं सुनेगा। आगे जल्द ही रात हो जाती है, जिसमें बैंक के अंदर की लाइट काट दी जाती है, तो सोनी गुस्से में आग बबूला होकर बाहर आता है, जिसमें इस बार उसे ऑफिसर फालतू फलूदा की जगह मिलता है FBI एजेंट चटकोला, जो उससे कहता है अब हम तुम पर और एहसान नहीं करते, आधे घंटे में तुम्हारी लीमो यहाँ आ जाएगी, तुम्हारा जेट भी तैयार है, बदले में तुम्हें सारे बंधकों को अभी छोड़ना होगा। सोनी कहता है अबे सालो तुम लोग अलग ही लेवल के चोदू हो, मैं बंधकों को छोड़ दूंगा तो तुम मेरी क्यों सुनोगे, इसलिए जिस हिसाब से मेरी डील हुई है उसी हिसाब से बंधकों को छोड़ा जाएगा। एक बंधक लीमोजीन के लिए, एक बंधक जेट के लिए, फिर मैं पहले जेट में सब कुछ चेक करूंगा और जब सब कुछ सही रहेगा तो मैं सबको छोड़ दूंगा। यही डील हुई थी, तो बार बार मेरे कान मत खाओ। अब सोनी गू तो खाता नहीं था, इसीलिए उसे पता था कि कभी भी उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए वो अपनी वसीयत तैयार करवाता है, जिसमें सबसे पहला नाम वो अपने पत्नी लियोन का डलवाता है, जिसके लिए वो $2,700 छोड़ता है अपनी 10,000 की पॉलिसी में से। साथ ही वो ये भी लिखवाता है कि उन $2,700 का इस्तेमाल सिर्फ जेंडर चेंज करवाने के लिए ही किया जाए, और अगर कुछ पैसे बच जाए तो वो उनसे कहीं घूमने चला जाए। फिर $5,000 वो अपनी असली की पत्नी के नाम करवाता है अपनी 10,000 की पॉलिसी में से, और बाकी के पैसे जो बच जाते हैं उनको वो अपने बच्चों के नाम करवा देता है और डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। आगे जल्द ही वो लीमो भी आ जाती है, जिसके अंदर बैठकर सोनी वहां से एयरपोर्ट जाएगा, जिसमें वहां जितने भी होस्टेज थे वो उन दोनों को ऐसे कवर करते हैं कि कोई भी गोली उन दोनों लुटेरों को छू ना सके। सभी फटाफट तितर बितर होकर जल्दी से लीमोजीन में बैठ जाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ड्राइवर बार बार सेल से कह रहा था कि भाई तू अपनी बंदूक ऊपर की तरफ रखना, वरना खड्डे में धचकी लगने की वजह से गोली चल जाएगी और हम सब फ्री फोकट में मारे जाएंगे। फिर जल्द ही सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां एजेंट चटकोला कहता है डील के हिसाब से तुम्हें एक होस्टेज को छोड़ना होगा, जो वहां से जाती जाती उन लुटेरों से कहकर जाती है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओ। ड्राइवर एक बार फिर से सेल से कहता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि यहाँ पहुंचकर तुझसे कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए अपनी बंदूक ऊपर ही रख। जिसमें जैसे ही वो अपनी बंदूक ऊपर करता है, ड्राइवर वहां छुपाई हुई अपनी गन निकाल लेता है। एजेंट चटकोला तुरंत सोनी की बंदूक को दबोच लेता है और ड्राइवर फटाक से गोली चलाता है, जो सेल के दिमाग में लगती है, जिससे वो थोड़ी सी भी फटफटी लिए बिना तुरंत मर जाता है। साथ ही सोनी को बंदूक की नोक पर धर लिया जाता है। कहा जाता है कि तू चाहे तो अपना मुंह बंद रख सकता है, वकील का इंतजाम कर सकता है, अगर वकील के पैसे ना हो तो सरकारी वकील तुझे मिलेगा, पर याद रखना तू जो भी बोलेगा अंडरस्टैंड वगैरह वगैरह कोर्ट में यूज किया जाएगा। आगे सोनी को दिन दहाड़े डकैती करने के जुर्म में 20 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। सोनी का पतना लियोन अपना जेंडर चेंज करवा लेता है और आज भी न्यूयॉर्क में ही रहता है। सोनी की दूसरी पत्नी और उसके बच्चे सरकार के रहमो करम पर पल रहे हैं, वेलफेयर फंड के जरिए उनका खर्चा चलता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और हमें ये सीख दे जाती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए कभी भी गलत कदम मत उठाओ। फालतू की बात।